नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले इम्तियाज आलम साहब सेक्रेटरी जनरल सैफमा जो हमारे साथ ऑनलाइन है, वो कह रहे थे कि उनको सऊदी अरब की इन मुलाकातों के पीछे कोई और ही हकीकत नजर आ रही है, जो मुझे कम से कम ये बात समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इम्तियाज साहब वजाहत करेंगे कि आप क्या कह रहे हैं? हम तो यही समझ रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ के बारे में ये बातचीत होगी, एक तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनकी जनरल मुशर्रफ एक पूरी आलमी और कौमी और इदारों को शामिल करके सबकी अरेंजमेंट के साथ मुस्तफी हुए। उसमें यकीनन जो इम्पीचमेंट की उनके खिलाफ जो अदमे उनके इम्पीचमेंट का जो फैसला था, उसने एक फैसला कौन किरदार अदा किया। लेकिन आपने देखा होगा कि जो गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो सदारती बहल से पेश नहीं हुआ था। पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ने अपने साबिक सरबराह को खुदा हाफिज कहा था, पूरा प्रोटोकॉल दिया था, और उसके बाद भी वो आर्मी हाउस में रहे हैं। ये सब हकीकतें हैं, ग्राउंड रियलिटीज हैं। तो लिहाजा ये जो बात उठाई गई है, जब पीपल्स पार्टी ने गेंद फेंक दी दोबारा मुस्लिम लीग के कोर्ट में कि अच्छा आप करारदाद ले आइए, तो फिर वो करारदाद नहीं आई। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक दूसरे पर इस बात को, गेंद को एक दूसरे के कोर्ट में फेंकने की इसलिए कोशिश हो रही है कि कोई एक ग्रुप और पार्टी इस मामले को उठाकर आगे बढ़ा नहीं सकती। लिहाजा इत्तफाक राय की बात की जा रही है, और जब वो कहते हैं वजीर आजम के डूएबल नहीं है, उसके पीछे जो हकायक और हकीकतें हैं, जब इसे ज्यादा पुश किया जाएगा तो फिर ये बाल वो अब सऊदी अरब के वहां पहुंच गई है। इसमें यकीनन कुछ और मामलात हैं जिसकी मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई इसके बारे में वसूख से इतला नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकूं। लेकिन मुझे लगता है, लेकिन सर आपकी बात बड़ी कंफ्यूजिंग है ना। हमें तो ये बात समझ आ रही है कि बात ये है, सुन लीजिए, कि मुशर्रफ के खिलाफ कुछ नहीं होने जा रहा। एक हल और मैं पेश करता हूं कि अब तक जितने मिलिट्री आइन तोड़े गए हैं, जिन लोगों ने आइन तोड़ा है और जो तारीख को मसख किया गया है और जो जमहूरी हुकूमतों के तख्ते उल्टाए गए हैं, उस पर आप ट्रूथ एंड नेशनल एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन जो है, जिसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिक्र है, वो आप कायम करें। फकत आप मुशर्रफ को फोकस न करें, आप अयूब खान से शुरू हो और मुशर्रफ तक आ जाएं। और मशरकी पाकिस्तान के लहसकी का मामला, और उसके बाद इतने ज़िया-उल-हक का फौजी कू और भुट्टो साहब की फांसी और खुद जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा जाना और कारगिल का होना, इन सब चीजों को आप उस कमीशन में ला सकते हैं। तो ये किया जा सकता है, और इसके पीछे पूरा कौमी इत्तफाक राय होना चाहिए कि हमारे इदारे आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करें, ना कि आइन और कानून को तोड़ें। इम्तियाज साहब, मुशर्रफ के बारे में इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा, तो पिछली पूरी 30-40 साल की हिस्ट्री के बारे में इत्तफाक राय कैसे हो जाएगा? मैं बता रहा हूं, अगर आप इसे जनरक रखेंगे, पूरा जनरल एक असूली सिलसिला रखेंगे, आप अपनी पूरी तारीख की और सफाई करना चाहते हैं और हकायक को और सच को सामने लाना चाहते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जनाब मियां साहब बिल्कुल हक बजा रहे हैं कि जी जो मुशर्रफ ने कू किया था उसके खिलाफ वो जेर बहस आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाना चाहिए। जरा रुकिए इरफान साहब, आप बुखारी साहब, आप देखिए बार बार कुछ और मामलात की तरफ से इम्तियाज आलम साहब इशारा करते हैं, कुछ आपको समझ आता? आई कुडंट अंडरस्टैंड। मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं, बात वाज़ेह तो नहीं है ना, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कुछ और कोई बड़ी दूर की कौड़ी लाने की वहां पे कोई ऐसी बात हो रही है। मामला कहीं ना कहीं मुशर्रफ साहब के गिर्द ही घूम रहा है, और यहाँ से एक गवर्नमेंट के नुमाइंदे का जाना, उसका तफसीली मुलाकात करना, ब्रीफ करना, और फिर शाह अब्दुल्ला से जो मुलाकात बताई जाती है मुशर्रफ साहब की, वो कई घंटों पे मुश्तमिल मुलाकात है, वो कोई 10-15 मिनट की रस्मी मुलाकात नहीं थी। और इतलात ये भी हैं कि एक तर्जुमान के साथ उनकी 1-to-1 मुलाकात भी हुई है, जिसमें सिर्फ एक ट्रांसलेटर मौजूद था। तो मामलात यकीनन ये उनके मुस्तकबिल से ताल्लुक़ रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का जाना है, वो अमूमन रमज़ान के महीने में आखिरी अशरे में वहीं वो गुजारते हैं, लेकिन जैसा कि कल उन्होंने इशारा भी दिया है, गालिबन उनकी मुलाकात यकीनन होगी शाही ख़ानदान से भी और शाह अब्दुल्ला से भी, वहाँ भी ये मामलात आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं है, ये इर्द गिर्द इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। कल मियां साहब ने मीडिया से बात करते हुए जो एक बात की, उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट, एक इक्तसाब आपको दिखाते हैं, जरा देखिए जरा। सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान का बहुत ही एक काबिल कदर दोस्त है, और हम नहीं चाहते कि हम सऊदी अरेबिया को गैर ज़रूरी तौर के ऊपर किसी चीज़ में मुलव्वस करें। तो अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा मसला उठा तो यकीनन जो है वो मैं जाऊंगा, उम्रे के लिए जाऊंगा। मुमकिन है वहाँ पे अगर कोई ऐसी बात हुई तो बात शायद करने का। देखिए साहब,
नवाज शरीफ साहब ने खुद सऊदी इंटरवेंशन से बेनिफिट किया, ये तो कोई मतलब ढकी छुपी मतलब बात नहीं। नवाज शरीफ साहब किस तरह से ये कह सकते हैं कि मतलब सऊदी अरेबिया को ना लेके आए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, ये क्या है? उन्होंने पास लेके एक बड़ा सिग्निफिकेंट जुमला कहा। उन्होंने कह दिया कि हम खुद उनको मुलव्वस करें, यानी वो खुद अगर कोई रोल अदा करना चाहते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम खुद उन्हें घसीट के ना लाएं। मेरा ख्याल है उनका इशारा इन प्रेस स्टेटमेंट्स की तरफ था जो आ रही है। उनसे पूछा जा रहा था ना कि सऊदी अरब का क्या उसमें रोल है। दूसरी चीज मैं ये बताऊं कि सऊदी अरब का किरदार कभी नज़ाई किरदार नहीं रहा, यानी कन्फ्लिक्टिंग इस लिहाज से कि वो किसी एक फरीक की हिमायत करे और दूसरे की मुखालफत करे, या अगर सोसाइटी तकसीम है तो वो किसी एक तरफ अपना पलड़ा किसी एक पलड़े में वजन डाल दे। सऊदी अरब ने ऐसा कभी नहीं किया। जब भुट्टो साहब की फांसी भी हुई उसने अपना रोल अदा किया जरूर, रियाजुल खतीब ने इससे पहले अपना रोल अदा किया, लेकिन जब अब देखिए जब नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा गए हैं, अपनी मर्जी से गए हैं, राब्ते करके गए हैं या वो उनसे राब्ते हुए, एक कंसेंसस था, गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी, मियाँ साहब ऑन बोर्ड थे, सोसाइटी ऑन बोर्ड थी, एक लिहाज से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था माशरे के अंदर। लेकिन जब दूसरी दफ़ा वो गए हैं तो यहाँ एतराज़ात उठे कि जी क्यों सऊदी अरब ले गया है, या मीडिया में भी बातें हुई, तो उन्होंने 1 महीने बाद उन्हें वापस कर दिया, 1.5 महीने बाद। तो यहाँ भी मुशर्रफ साहब का मामला ये है कि वो एक मुतनाज़े कैरेक्टर हैं। उनके मामले में कोई फाइनल डिसीजन करते हुए, फैसला करते हुए सऊदी अरब को बहुत कुछ सोचना होगा अगर वो उसे पनाह दे के, जिसको कुछ लोग मुजरम समझते हैं। बुखारी साहब बहुत देर से खामोश हैं। जी हाँ, इस पे तबसरा बड़ा चाह रहा हूँ कि मैं बुखारी साहब गिवन द फैक्ट कि नवाज शरीफ साहब ने बेनिफिट किया सऊदी जनरॉसिटी से, रिलेशनशिप से बेनिफिट किया, और इस मौके पे जब मुशर्रफ साहब को वहाँ बुलाया गया है और बड़े वार्मली और कॉर्डली बुलाया गया है, मतलब आपको यही लगता है कि अब तो इस मौके पे जाहिर है जो भी बातचीत होगी पीएमएलएन उसको रेजिस्ट तो नहीं कर पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह इम्तियाज़ आलम साहब फरमा रहे थे और सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे, तो मैं तो वो कहते हैं बदल कर फ़कीरों का हम बेस गालिब तमाशा है अहले करम देखते हैं, मैं तो देख रहा था। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि मियाँ साहब का जो बयान है मुझे वो इस तरह नज़र आता है कि वो उन्होंने कोई वाज़ेह बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम खुद इन्वॉल्व ना करें, अगर बात होगी तो फिर देखी जाएगी। उन्होंने डिनाई भी नहीं अगर आप मुझे कर रहने दें, तो उन्होंने जो बात की उधर, उन्होंने ये बात कही कि अगर होगी तो देखी जाएगी, इसका मतलब है चांसेस हैं। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज ये करता जाऊं, दूसरी अर्ज ये है, लेकिन इसका जवाब वही दे सकेंगे कि उनकी मुलाकात हुई या ना हुई, ऐसी कोई बात हुई या ना हुई। एक चीज़ हमें गौर रखनी चाहिए ज़रूर, तमाम इज्जत व एहतराम के साथ, मियाँ साहब जब यहाँ से गए, जब उनको अटक में रखा गया, और मैं आज ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ कि मुशर्रफ साहब का 3 नवंबर वाले कदम से बड़ा कदम जो है वो 12 अक्टूबर का है, जब उन्होंने जमहूरी हुकूमत डिस्कस की। ये और बात है कि पीएमएलएन उसका नाम नहीं लेती किसी और वजह से, क्योंकि कई और पर्दा नशीन उसमें शामिल हो जाते हैं, इसलिए पीएमएलएन नहीं नाम लेती 12 अक्टूबर का, हालांकि डायरेक्ट अटैक वो था, वो 3 नवंबर का लेते हैं। एनीवे, दोनों जो हैं वो गैर आइनी फेल थे, लेकिन 12 अक्टूबर मेरे हिसाब में, मैं जमहूरी आदमी हूं, वो ज्यादा बुरा इक़दाम था। लेकिन सऊदी अरब ने उस वक्त नेगोशिएशन करके मियाँ साहब को बेल आउट किया और अपने जहाज में मियाँ साहब को ले गए, वरना मुशर्रफ खुदा न खास्ता पता नहीं क्या करता मियाँ साहब के साथ। तो शायद उस वक्त कोई मुशर्रफ की और सऊदी अरब की कोई बात हुई हो, जो आज हो या ना हो, ये अभी कबल अज़ वक्त है, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। आप इस पे खुल के जी इसमें पीरजादा साहब मुझे यूं भी लगता है कि मे बी एक ऐसी कोई डील तैयार हो रही हो जिसमें मुशर्रफ साहब पे कहा जाए कि जनाब आप पब्लिकली ये कह दें कि मैं ये जो जराइम हुए हैं, इनको जराइम आप कहते हैं या आइन शिकनी कहते हैं, मैं कौम से माजरत मांगता हूं, मैं कौम से माफ़ी मांगता हूं, और मैं इस सारे इसको उसके नतीजे में फिर क्या होगा? उसके नतीजे में मियाँ साहब कह दें कि उसने कौम से माफ़ी मांग ली है और हम दरगुजर करते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई अगर तो जुर्म हुआ है, जी, अगर तो जुर्म हुआ है मान ले, तो वो किस तरीके से माफी होगी जी? माफी या तो इधर, मतलब ये रिकॉन्सिलिएशन, मैं एक क्या सराई कर रहा हूं, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक जमात जो कह दे वो हो जाए। अर्ज ये है कि हमें तो ये फिक्स करना है जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। अगर जुर्म हुआ है तो फिर ना मियाँ साहब माफी दे सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी माफी दे सकती है, अवाम पाकिस्तान माफी दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। और अगर जुर्म नहीं हुआ तो फिर खत्म करे बात। ये है कि कर सकते हैं या नहीं करते, ये तो कोई बात नहीं। वहां पे जो क्या साराइयां हो रही हैं,
میں اس طرح کا کوئی فارمولا ڈسکس ہو سکتا بہت ہے. معاف کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. بالکل صحیح سے بات آپ کی سمجھ گئی. بلکہ گیلانی صاحب نے جو یہ کہا میں نے معاف کر دیا ہے, ہم تو اس پہ بھی یقین نہیں رکھتے. ہم نے بی بی کے قتل کی بات کی ہے, اور وہ بھی یہ کہ وہ اس پہ جو ہے وہ انہوں نے, اور اس کے بعد گیلانی صاحب نے یہ بھی کہا, ایک تو آدھا بیان آتا ہے, انہوں نے کہا میں پھر بھی پارلیمنٹ کے ساتھ ہوں, پارلیمنٹ لائے تو میں ادھر ہوں, نہیں آیا پارلیمنٹ. ہمارا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. صدیق صاحب آپ کا, بخاری صاحب آپ کا, امتیاز عالم صاحب آپ کا ہمیں یہاں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارا آج کی ڈسکشن میں کوئی اتفاق جو ہے مختلف ایشوز پہ نہیں ہو سکا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارٹیسپنٹ جو ہے بہت حد تک محتاط بھی رہے ہیں اپنا کامنٹ کرنے, تجزیہ کرنے میں. اس کے باوجود اس ساری ڈسکشن کو سن کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جس قسم کے قریبی تعلقات جو ہیں وہ نواز شریف صاحب اور سعودی رجیم کے درمیان رہے ہیں, ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سعودی عرب کی ملاقاتوں کے نتیجے میں کوئی ریکانسیلیشن کا فارمولا ایمرج کرے گا. یہ ممکن ہے کہ مشرف صاحب کی طرف سے کوئی ریکانسیلیشن کی اسٹیٹمنٹ وہاں پہ ایمرج کرے, لیکن پاکستانی سیاست جو ہے ان ملاقاتوں کے بعد کسی اور نہج پہ, کسی اور ڈائریکشن میں ہمیں نظر آئے گی. دیکھتے رہیے. بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.